हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और बहुत शानदार तरीके से दोस्तों पढ़ने के लिए तैयार हो चुके होंगे। एक बार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में, आपके अपने बैच यकीन बैच में। चाहे वो आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले बच्चे हों, चाहे वो एडब्ल्यूओ टीपीओ वाले बच्चे हों, चाहे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले बच्चे हों, चाहे अपने ड्राइवर वाले बच्चे हों, सभी का स्वागत है भाई आपके अपने यकीन बैच के अंदर। प्यारे दोस्त, आज से जो है वो हम लोगों का यकीन बैच स्टार्ट हो चुका है और आप लोगों के पास अगर मैं देखूं तो ये एक सबसे बेहतरीन समय है तैयारी को स्टार्ट करने का। आप लोगों ने बहुत सारे सम्मान समारोह देखे जिसमें आप लोग नहीं आ पाए। आप लोग नहीं आ पाने का कारण कि आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन अगला जो सम्मान समारोह होगा उसमें आप लोगों की उपस्थिति हो, वो आज से ही आप लोग जो है वो निर्धारित कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, बस मेरा आप लोगों से यही कहना है, ज्यादा बातें मैं आप लोगों से नहीं करूंगा। शुरुआत का दिन है तो कुछ चीजों पे जरूर बात करेंगे। आगे का रोड मैप मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अगले 5 से 5.5 महीने मैं आप लोगों के साथ किस तरीके से जुड़ा रहूंगा, किस तरीके से दोस्त हम लोग पढ़ाई करते रहेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं तो आप सभी दोस्तों का, चाहे वो कांस्टेबल वाले बच्चे हों, चाहे वो एडब्ल्यूओ टीपीओ वाले बच्चे हों, चाहे वो हेड कांस्टेबल या ड्राइवर वाले बच्चे हों, सभी का एग्जाम लगभग नवंबर दिसंबर में होना है। यानी अब से देखा जाए तो पूरा साल आप लोगों के पास लगभग है, 10 महीने के करीब आप लोगों के पास समय है। तो क्या ये 10 महीने सफिशिएंट है आपको एग्जाम को क्रैक करने के लिए? तो मैं कहूंगा कि ये सबसे बेहतरीन समय है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। जब कुछ लोग जुड़ना स्टार्ट करेंगे, यानी मैं सेकंड बैच की बात कर रहा हूं, जब कुछ लोग जुड़ने के बारे में सोचेंगे तब तक आप पहला बैच कंप्लीट कर चुके होंगे और वो जुड़ेंगे कोर्स के लिए और आप जुड़ेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर रहे होंगे उनमें और अपने आप में। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आज से ही आप लोगों को प्रण लेना होगा, आज से ही आप लोगों को डिसाइड करना होगा कि भाई साहब आज से ही पढ़ेंगे, रेगुलर पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी को मेंटेन करके चलेंगे। जैसे हम लोग खाना नहीं छोड़ते हैं, एक भी दिन खाते डेली हैं, सोते डेली हैं मेरे भाई, उसी तरीके से एक चीज टारगेट सेट करेंगे कि मुझे पढ़ाई भी डेली ही करनी होगी, मुझे मैथ की क्लास से 11 बजे जुड़ना ही होगा, हर हाल में जुड़ना होगा। तो अगर इस चीज को आप लोग फॉलो कर पाते हैं तो यकीन मानना ये साल का अंत जो है वो आप लोगों को खुशियों भरा, मतलब खुशियों का माहौल देके जाएगा, आप लोगों को सिलेक्शन का एक उपहार देके जाएगा कि हाँ आप लोग सिलेक्शन वाली गिनती में आ चुके हैं। ठीक है, तो बहुत सारी बातों पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। प्यारे दोस्त, सबसे पहले हम लोग ये सोचते हैं कि पढ़ना किस तरीके से है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो जस्ट अभी 12th पास करके आए हैं और वो प्यारे दोस्त कांस्टेबल की तरफ मूव कर रहे हैं या हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तरफ मूव कर रहे हैं या एडब्ल्यूओ टीपीओ की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी बिल्कुल मैं फ्रेशर उनको कह सकता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्त, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। बिल्कुल शुरुआत से हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे। छोटी से छोटी बातें जो है वो मैं आप लोगों को बता के चल रहा हूं, हर एक छोटी बातें। तभी मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा टाइम लगेगा सिलेबस होने में, लेकिन आप बीच में एक भी दिन बोरिंग फील मत करना कि यार सिलेबस कब तक खत्म होगा। जिस दिन आपके मन में ये आ गया कि सिलेबस कब तक खत्म होगा, मेरे प्यारे दोस्त, लगेगा कि आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में मैं बात करता हूं तो 15 क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों को मैथ के देखने को मिलेंगे जो काफी डिसाइडिंग होते हैं, यानी कि आप लोगों का सिलेक्शन काफी हद तक मतलब डिसाइड कर रहे होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरीके से मैथ के बेस पे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ये 15 क्वेश्चंस जो होते हैं वो प्यारे दोस्त, बहुत सारे लोग ये कह के छोड़ देते हैं कि हमारा मैथ वीक है, हम किसी दूसरे पोर्शन को कवर कर लेंगे। लेकिन दूसरे पोर्शन की जब मैं बात करूं तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये आएगा ही आएगा, वहां कुछ भी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। जैसे पर्टिकुलर मैं जीएस की बात करता हूं तो मेरे दोस्त, मैथ में और रीजनिंग में चीजें फिक्स होती हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। यहां से कोशिश करिएगा कि रेगुलर हम लोग पढ़ें, जिसमें हम 15 में से 15 कांस्टेबल में, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में 20 में से 20 और एडब्ल्यूओ टीपीओ में 25 में से 25 और ड्राइवर वाले पार्ट में 10 में से 10 नंबर जो है हम लोग लेके आ रहे हैं। करने का तरीका क्या होना चाहिए आप लोगों का, उस पर थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं। अगर करने के तरीके के बारे में मैं आप लोगों से थोड़ा सा कहूं कि आज जो है मेरे दोस्त 15 जनवरी है, 15 जनवरी है और अगले 5 से 6 महीने के लिए हम लोग जुड़ने वाले हैं, 5 से 6 महीने के लिए हम लोग जुड़ने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करता हूं कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करता हूं, एडब्ल्यूओ टीपीओ की बात करता हूं, मेरे प्यारे भाई आज ही हम इतनी बात कर रहे हैं, वरना इतनी बात अब आगे किसी भी दिन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगी। तो इसमें अगर मैं कॉमन पार्ट की बात करता हूं कि कॉमन पार्ट कौन सा है, तो आप कहेंगे अर्थमेटिक चारों में है। अर्थमेटिक चारों में आप लोगों को देखने को मिलेगा और एडवांस मैथ में मेंसुरेशन तक आपको चारों में देखने को मिलेगा। यानी ये वाला सिलेबस जो है वो चारों बैचों में, चारों वैकेंसीज में कॉमन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये जो कॉमन वाला पोर्शन है सारा का सारा अर्थमेटिक, और मेरे भाई मेंसुरेशन तक हम लोग जो है वो लगभग 4 से 4.5 महीने में पूरा मैथ ये खत्म कर लेंगे। बाद का जो 1.5 महीना हम लोगों के पास बचेगा वो मेरे प्यारे दोस्त इन दोनों वैकेंसीज को मैं देने वाला हूं, जिसमें हम लोग ज्योमेट्री का पार्ट देख रहे होंगे, ज्योमेट्री का पार्ट देख रहे होंगे, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट देख रहे होंगे और मेरे प्यारे भाई अलजेब्रा का पार्ट देख रहे होंगे, प्रोबेबिलिटी का पार्ट देख रहे होंगे, प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट देख रहे होंगे। तो वो सारी चीजें जो है वो मेरे प्यारे दोस्त इस वाले इन दोनों में लास्ट के 1.5 महीने में हम लोग देखने वाले हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि हम लोग जो है वो अगले 6 महीने के लिए जुड़ने वाले हैं। दोस्त, बहुत बार ऐसा भी लगेगा कि यार पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बहुत बार ऐसा लगेगा कि सब कुछ समझ में आ रहा है, बहुत बार ऐसा लगेगा कि भाई सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं बस आपसे ये कहूंगा कि भरोसे को बनाए रखना। एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन आपको ये लगे कि हम लोगों का कुछ समझ में नहीं आ रहा है या हम लोगों की पकड़ से बाहर चीजें जा रही हैं। पूरी कोशिश करेंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और एक अच्छे लेवल तक मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूं। बस आप लोगों को करना क्या है, अभी मेरे साथ कुछ दिन तक मेरे भाई क्लासेस के साथ साथ वर्कशीट जरूर सॉल्व करनी है। जो क्लास में मैं पढ़ा रहा हूं उसके बाद जो मैं आपको 15 क्वेश्चन, 10-15 क्वेश्चन की एक वर्कशीट दे रहा हूं, आप उसे जरूर करिएगा। अभी अभी आप कहेंगे कि बुक लेने की आवश्यकता है, तो मैं कहूंगा कि अगर आप फ्रेशर हैं, बिल्कुल पहली बार तैयारी में आए हैं, तो मेरे भाई अभी केवल इन दोनों कामों को करिए। जब पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाए मेरे भाई, तब आपको एक बुक लेनी है, कोई सी भी बुक ले लेना, हमारी भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बुक आएगी, वो बुक लेनी है और उस बुक से सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। आप लोगों के 80 to 90% क्वेश्चंस हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चों का ये होता है कि मेरे भाई क्या हम मॉक अभी से लगाना स्टार्ट करें? बिल्कुल जरूरत नहीं है अभी से मॉक लगाने की। अगर मॉक देना ही है मेरे प्यारे भाई, तो 1-1.5 महीने बाद जो है वो इंडिविजुअल चैप्टर के मॉक देना स्टार्ट करना। कंप्लीट मॉक जो है वो आपको अभी नहीं देने हैं। कंप्लीट मॉक कब देने हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आप लोग तैयार हैं? एक बार थम्स अप करेंगे। आपकी बताई हुई रणनीति पे हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। हम वादा करते हैं भाई, मैं पूछ नहीं रहा कि आप लोगों का मैथ वीक है या स्ट्रांग है, मैं तो ये मान के चल रहा हूं एक बच्चा वीक वाला बैठा हुआ है। जीरो से हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे और एक लेवल तक आप लोगों को लेके जा रहा हूं। ये मेरा वादा है आप लोगों से। हर एक चीज आप लोगों के समझ में आएगी और यकीन बैच वास्तव में ये यकीन दिलाएगा कि आपका सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित है इस बैच से। ठीक है, तो एक बार थम्स अप करेंगे कि आप लोग मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं क्या? बहुत शानदार, बहुत शानदार। मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग आगे थोड़ी सी बात करते हैं।